हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे उसी द रेबल्स किड के बारे में जिस लड़की की वजह से द लेटेंट सॉन्ग फ्लॉप हो गया था, ऐसा लोगों को कहना है। जिसमें सो कॉल्ड चीप क्लास 16-17 साल के छपरी लड़के आते हैं। दरअसल किसी भी इंसान को जज करने से पहले उस इंसान के बारे में नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान पूरे ज्ञान से ज्यादा खतरनाक होता है। दरअसल बात यह है कि द रेबल्स किड के नाम से जाने जाने वाली लड़की इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर जिसका नाम अपूर्वा मखीजा है, जो कि देव दीपावली के दौरान वाराणसी जा रही थी, तभी समय रैना का उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है इंडियाज गॉट लेटेंट शो में एज ए जज शो को होस्ट करने के लिए। तो जब अपूर्वा देव दीपावली बनाने के लिए वाराणसी जा रही थी तो उन्होंने जाने से पहले ही होटल और फ्लाइट बुक कर लिए थे, और इंडियाज गॉट लेटेंट शो में ऑफर मिलने के बाद में उन्होंने 60 सेकंड के अंदर अंदर ही उन फ्लाइट और होटल्स के टिकट को कैंसिल करने की सोच ली थी और शो में जाने के लिए रेडी हो गई। और उसके बाद समय रैना ने उनसे 1.5 महीने तक कांटेक्ट नहीं किया और मखीजा का वाराणसी जाना भी कैंसिल हो गया। उसके बाद अपूर्वा ने 1.5 महीने बाद समय रैना को मैसेज किया और समय रैना का रिप्लाई आता है कि एंड देन आई टेक्स्ट समय कि भाई साहब आप मुझे लेट पे बुलाने वाले थे, क्या हुआ उस बात का। एंड ही इज लाइक, ओ माय गॉड, एक्चुअली आई एम इन लंदन, वंस आई एम बैक एंड आई एम शूटिंग, ऑफ कोर्स आई विल कॉल यू। और जब अपूर्वा शो में पहुंचती है तो वह सोचती है कि उसे ऑडियंस के सामने कूल और फनी दिखना है। मैं वहां बैठी हुई हूं एंड आई एम फुल्ली फ्रीकिंग आउट दैट आई कांट डू दिस, ओ माय गॉड, मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। आई एम टेक्स्टिंग माय मैनेजर दैट आई डोंट वांट टू बी हियर एंड शी इज टेलिंग मी दैट डोंट ओवरथिंक, बी योरसेल्फ। और उन्होंने बताया कि ऐसा उनसे नहीं हो पाया और ग्रीन रूम में जाकर रोने लगी। ब्रेक होता है एंड मैं अपने ग्रीन रूम में जाती हूँ ब्रेक में, एंड मेरी मैनेजर और मेरी टीम के और लोग हैं और मेरे एक दो दोस्त है वहां पे, एंड आई स्टार्ट crying like a 10-year-old child and I'm not a pretty crier also, like ऐसा नहीं होगा कि मेरी cheeks red हो जाएंगी, मैं एक आंसू टपका दूंगी, मैं क्यूट लग जाऊंगी, like I will never look like that बेचारी लड़की जिसको लड़के मदद करना, नहीं, मैं लिटरली ऐसे रोती हूँ, आंसू बह रहे हैं, नाक बह रही है, सांस चढ़ा हुआ है जैसे कोई कुत्ता रो रहा हो, लिटरली मैं वैसे रोती हूँ। एंड नाउ आई एम इन द मिडल ऑफ अ फुल ब्लोन पैनिक अटैक दैट आई हैव लेट एवरीबॉडी डाउन एंड यू नो मेरे से क्यों नहीं बोला जा रहा है, आई लिटरली हैड वन जॉब, इट वाज टू बी फनी, ये वो, एंड आई एम फुल्ली गोइंग एट इट कि एंड देन समबडी ओपन्स द डोर एंड दे एंटर द रूम एंड गेस हू इट इज, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, समय, वो एकलौता इंसान जिसके सामने मैं कूल लगना चाहती थी। और उन्होंने मना भी किया कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझे रहने दीजिए, आप भी इस शो को होस्ट कीजिए। लेकिन समय रैना के ग्रीन रूम में आने के बाद में उन्होंने समझाया। as soon as समय enters, I'm like, oh my god, मैं अपने आंसू साफ कर रही हूँ and my friend decides to say, अरे समय भाई इसको समझाओ ना, ये इसलिए रो रही है क्योंकि इसको लग रहा है कि ये फनी नहीं है। हो तुम लोग। I was like, oh my god, I don't need this. But बेचारा समय, he sit down and he's like, अपूर्वा, you know, मुझे भी ऐसे प्रेशर होता है कि मुझे फनी बनना पड़ेगा, मुझे जोक मारना ही पड़ेगा, but it's okay, nobody's expecting you to be funny. You are as a only influencer, please don't take it on her, please don't take it serious. 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। एज ए कंटेस्टेंट एक लड़के ने वल्गर डायलॉग को यूज किया, जिसका आंसर देते हुए अपूर्वा मखीजा ने ये वर्ड बोल दिया। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? और फिर इंडियाज गॉट लेटेंट शो में इतना बड़ा बवाल हो गया और वह डायलॉग वायरल होने के बाद अपूर्वा मखीजा के हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा। और वह डायलॉग कुछ समय बाद वायरल होने के बाद अपूर्वा मखीजा के हर एक सोशल अकाउंट पर मेंशंस आने लगे और उसे डेथ थ्रेट्स देने के भी मैसेज आने लगे और यहां तक कि रेप थ्रेट्स भी आने लगे। और उस डायलॉग के 2-4 दिन बाद ही उन पर एफआईआर दर्ज हो गई, जिसका अपूर्वा मखीजा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने जरा भी यकीन नहीं किया। उन्हें बताया गया कि आप एक बार ट्विटर अकाउंट ज्वाइन कीजिए, तो उन्होंने ज्वाइन किया और उन्हें पता चला कि उनके नाम पर एफआईआर दर्ज हो गई है और मुकदमे पर मुकदमे लग रहे हैं। For Twitter, I never use Twitter. I don't have a Twitter account. What is happening on Twitter? So I download Twitter to see what's happening on Twitter, and it's mostly about Ranveer Alabadia said this, and मेरा नाम नहीं था ठीक है कहीं पे भी, तो I'm like that sounds like Ranveer। आपको क्या लगता है इस इंडियन सोसाइटी में क्या यह सिर्फ पहली बार ही वल्गर यूज किया गया है? नहीं। आपको क्या लगता है इसके सिवा कोई और गाली नहीं देता है? नहीं। या फिर किसी और शो में डबल मीनिंग्स वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है? नहीं। या फिर किसी भी मूवी में सेक्सी और वल्गर सीन्स नहीं होते हैं? काम बोलेगा। या फिर किसी भी मूवी में आज तक वल्गर सीन और सेक्सी डायलॉग्स नहीं बोले गए हैं? मैं नहीं बताऊंगा। आजकल की आने वाली हर एक वेब सीरीज में 95% सेक्सुअल होती हैं। एक लड़की के 2 सेकंड के वल्गर यूज करने से इतना बड़ा बवाल हो गया है। उसी तुलना में अगर लड़कों को देखा जाए तो वह बिना गाली दिए किसी से बात ही नहीं करते हैं।
क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी गाली देते हैं, क्या उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? बड़े बड़े नेता इस बात का विरोध करते हुए अपनी बातें रख रहे हैं, क्या उनके सदन में और संसद में ये वल्गर बातों का यूज नहीं होता है? अपूर्वा मखीजा को मुंबई छोड़नी पड़ी और उदयपुर जाना पड़ा। उदयपुर भी सेफ नहीं दिखाई दिया तो जयपुर जाना पड़ा। जयपुर भी सेफ नहीं दिखाई दिया तो उन्हें पेरिस जाना पड़ा। क्या यही इंडियन सोसाइटी है हमारी? आजकल अगर देखा जाए तो हर मूवी में अगर सेक्सी सीन्स या फिर वल्गर टॉक्स नहीं हो तो मूवी नहीं दिखाई देती। बात तो सही है। लेकिन उनको अगर 2 सेकंड का किसी लड़की ने वल्गर यूज कर लिया तो उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। इस वल्गर डायलॉग्स के बाद में अपूर्वा की मां के लिए भी वल्गर टॉक्स का यूज किया गया। क्या उन पर भी अब कार्रवाई होनी चाहिए? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। उनके पिता को भी सोसाइटी द्वारा बहुत ही गंदी गंदी बातों का सामना करना पड़ा है। क्या उन गंदी गंदी बातें कहने वालों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए? आज के समय में ऐसी कौन सी लड़की है जो इन वल्गर टॉक्स को नहीं जानती है? और 70% लड़की भी इन टॉक्स को यूज नहीं करती है। अगर हमारी सोसाइटी पर इन्हीं बातों से असर पड़ रहा है तो होने वाले रेप और गैंग रेपों पर अच्छे से कार्रवाई की जाए तो आगे के लिए रेप बंद हो जाएंगे। लेकिन नहीं, पहले मैं भी अपूर्वा मखीजा के अगेंस्ट था, लेकिन अच्छे से छानबीन करने के बाद में पता चला है कि कुछ टॉक्स को लेकर ही उनको इतना ज्यादा उछाला गया है कि उन्हें सोसाइटी में जीने लायक नहीं छोड़ा है। और अपूर्वा को प्रोटेक्शन देने की सोचे, क्योंकि 16-17 साल के गवार लड़के जो उनको गालियां पे गालियां दे रहे हैं और उनको भद्दी बातें बोल रहे हैं, उनसे अपूर्वा को डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स तक का भी सामना करना पड़ रहा है। आज यह हालत हो गई है इंडिया की। एक लड़की को इंडिया में रहना, इंडिया की ही लड़की और इंडिया में ही रहना उसको सेफ फील नहीं हो रहा है। सो प्लीज स्टॉप इट। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।